शास्त्र पवित्र खरो भंडार, ज्ञान सनातन त्या मळनार। छे मुझ मूळ तणु त्या ज्ञान, छे मुझ जात तणु त्या भान। छे मुझ चूक विषे त्या बोध, छे मुझ भूल विषे त्या शोध। छे मुझ ईश्वरनी त्या रेम, छे मुझ त्रातानो त्या प्रेम। छे मुझ न्याय तणो चुकाव, छे मुझ त्राण विषेनो भाव। छे मुझ दोष विषेनो दंड, छे पापीनु त्राण अखंड। छे मुझ बीक तणी त्या शांत, छे मुझ तारणनु वृत्तांत। छे मुझ पाप तज्यानु चीत, छे मुझ वैरी परनी जीत। छे मुझ सौख्य विषे विश्वास, छे मुझ ताज तणी त्या आश। हे भंडार पवित्र अमूल, नित नित आपे ज्ञान अतूल। ते मुझ कर्मा छे आभेल, ईश्वर प्रेम थकी दीधेल। तेज जणावे जीव अनंत, तेज सदा शिरोमणि ग्रंथ। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति,
जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल का है धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल का है धन्य तेरा नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपना
पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आपकी बहन हीना थॉमस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने और आपकी शिक्षा के लिए वचन में से बांटूं। परमपिता परमेश्वर से ये विनती करती हूँ कि उसके जीवित वचन का प्रकाश हम सभी तक पहुँचने वाला हो सके।
आज आपके और मेरे सीखने के लिए जो चरित्र मैंने बाइबल में से लिया है वो है एस्तर रानी का चरित्र। एस्तर की पुस्तक हमको पुराने नियम में नहमाया पुस्तक के बाद मिलती है। एस्तर की जो पुस्तक है उसमें कुल 10 अध्याय हैं, जिसमें एस्तर रानी का चरित्र, उसके भाई मुर्दके का चरित्र, हामान का चरित्र, राजा शयर्श का चरित्र और यहूदियों के ऊपर आए संकट के बारे में हमको जानने के लिए मिलता है। एस्तर रानी के बारे में हम सभी जानते हैं, वो एक यहूदी स्त्री थी जो अपने चचेरे भाई मुर्दके के साथ रहती थी। ऐसे तो वो मुर्दके की छोटी बहन थी, परंतु मुर्दके ने उसे बिल्कुल अपनी पुत्री के समान पाला था। एस्तर उसका दूसरा अध्याय और उसके 7वें पद में हमको ये देखने के लिए मिलता है, उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन का, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मुर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला था। इस पद में हमको ये देखने को मिलता है मेरे प्रियो कि मुर्दके ने अपनी बहन को बहुत ही लाड़ प्यार से और बिल्कुल अपनी बेटी के समान पाला था और एस्तर बचपन से ही देखने में सुंदर और रूपवान स्त्री थी। एस्तर के जीवन से जो पहली बात मैंने ली है जो हमारे लिए सीखने के लिए है वो है आज्ञाकारिता या आज्ञा मानना। एस्तर उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, एस्तर ने ना अपनी जाति बताई ना अपना कुल, क्योंकि मुर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। जब शयर्श राजा ने पटरानी होने के लिए स्त्रियों को बुलाया और उनका चुनाव होने लगा, तब एस्तर की सुंदरता और उसके रूप को देखकर शयर्श राजा ने उसको अपनी रानी होने के लिए चुना था। तब मुर्दके ने एस्तर को ये आज्ञा दी कि तू किसी के सामने ये जाहिर होने मत देना कि तू एक यहूदी स्त्री है। अपने बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी थी एस्तर। जब राजा शयर्श ने उसे अपनी पटरानी होने के लिए चुना तब मुर्दके, जो कि एस्तर का पिता तुल्य था, उसने एस्तर से कहा कि ये बात तू किसी से ना कहना कि तू एक यहूदी स्त्री है। मेरे प्रियो, एस्तर ने यहाँ उससे कोई प्रश्न नहीं किया, ना कोई चर्चा की और अपने बड़े भाई की बात उसने चुपचाप मान ली। और इतना ही नहीं, एस्तर के दूसरे अध्याय और उसका 20वें पद में हम ये देखते हैं, एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मुर्दके की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। विवाह के पश्चात भी उसने अपनी आज्ञाकारिता को नहीं छोड़ा था। मेरे प्रिय, विवाह के बाद भी उसने मुर्दके की आज्ञा का वैसे ही पालन किया जैसे विवाह पूर्व जब वो बालिका थी और अपने भाई के साथ रहती थी। जब उसकी आज्ञाएं वो वैसे माना करती थी, उसने विवाह के पश्चात भी वो अपने भाई की आज्ञा को बरकरार रखा और किसी को नहीं बताया कि वो एक यहूदी स्त्री है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी विशेषता एस्तर रानी के जीवन से मुझे सीखने को मिलती है वो ये है कि वह नियमों को जानने वाली तथा उनका पालन करने वाली स्त्री थी। मुर्दके को जब हामान, जो कि राजा का उच्च अधिकारी था, उसकी योजना के बारे में पता चला कि वो यहूदियों को नष्ट करने की योजना बना चुका है मेरे प्रिय, तब मुर्दके ने एस्तर से कहा कि तू राजा से इस विषय में बात कर। एस्तर जो थी वो एक रानी थी, एक पटरानी थी। वो किसी भी विषय पर राजा से बात कर सकती थी। वो चाहती तो वो यहूदियों के बारे में राजा से बात कर सकती थी, परंतु एस्तर रानी ने अपने भाई को ये स्पष्ट संदेश भेज दिया था कि जो बिना बुलाए राजा के सम्मुख जाता है वह मार डाला जाता है। एस्तर उसका 4था अध्याय और 11 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल उसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। वो ये बहुत अच्छे से नियम जानती थी कि बिना बुलाए राजा के सम्मुख जो भी जाएगा, जो भी में पटरानी रानी हर कोई आता था। इसीलिए एस्तर ये नियम बहुत अच्छे से जानती थी कि बिना बुलाए यदि राजा के सम्मुख वो गई तो उसको मार डाला जाएगा। सिर्फ वही व्यक्ति बचता था जिसके सामने राजा अपना राजदंड प्रसन्न होकर उठाता था। एस्तर नियम को जानने वाली थी और उसका पालन करने वाली थी। मेरे प्रियो, कई बार हमने ये अनुभव किया है
कि जब हमारे पास अधिकार होता है, जब हम कोई बड़ी पोजीशन पे होते हैं, हमारे पास पावर होता है, तो हम नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं समझते। हम ये सोचते हैं कि नियम हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम एक बड़ी पोस्ट पे हैं, हमारे पास अधिकार है, इसलिए हम नियम को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, या हम उस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। एस्तर जो कि एक सामर्थी राजा की पटरानी थी, क्या अधिकार नहीं था उसके पास, क्या अधिकार उसके पास नहीं रहे होंगे, परंतु उसने नियमों को याद रखा, और न केवल खुद याद रखा, परंतु अपने भाई को भी उसने उस याद दिलाया और उसका पालन करने की चेष्टा रखी। सबसे बड़ी खूबी जो एस्तर रानी के जीवन में हमको यहाँ देखने को मिलती है मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर पर विश्वास और प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। सबसे बड़ी खूबी उसके जीवन की, जिसने ना सिर्फ उसको परंतु उसके पूरे यहूदी प्रांत को बचा लिया मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर पर विश्वास और प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। वह ये जानती थी कि बिना आमंत्रण राजा के सम्मुख जाना असंभव है तथा नियमों के विरुद्ध जाना असंभव है, इसलिए उसने सभी यहूदियों के साथ मिलकर 3 दिन और 3 रात उपवास के साथ प्रार्थना की। एस्तर उसका 4 अध्याय और 16 पद में हम ये देखेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, और ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। उसे विश्वास था परमेश्वर पर, जो असंभव को संभव कर सकता है। एक ऐसा नियम जिसको बदलना असंभव था, क्योंकि उसको पता था कि ये नियम यदि वो तोड़ेगी तो राजा उसको मरवा डालेगा। मेरे प्रियो, इस संदर्भ में एस्तर रानी ने अकेले नहीं परंतु सबको प्रार्थना में ऊपर उठाया। पूरे यहूदियों के साथ 3 दिन और 3 रात परमेश्वर की नज़दीकी में गई, अपने आप को भी परमेश्वर के सम्मुख रखा, और अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को और पूरे यहूदी जाति को परमेश्वर के सम्मुख ले आई। यहूदियों का विश्वास परमेश्वर पर उसने दृढ़ किया मेरे प्रियो, अपने विश्वास को भी बना के रखा और साथ ही अपने लोगों के विश्वास को भी बना के रखा। हमारे जीवन में जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है, कोई मुसीबत में हम घिरते हैं, या हमारे कार्यस्थल में कोई परेशानी आती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम दिन में 2 बार 3 बार प्रार्थना करते हैं और कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परंतु जैसे ही हमारे जीवन में परेशानी आती है मेरे प्रियो, हम उसी समय हमारे मन में एक ख्याल आ जाता है और हम परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं, हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं। परंतु यहाँ एस्तर रानी के जीवन में हमने देखा, उसके जीवन से शिक्षा हमको मिलती है कि जब पूरे यहूदी प्रांत पर खतरा मंडरा रहा था, जब हामान सबको नष्ट कर देने वाला था, उस समय उसने स्वयं को भी प्रार्थना में ऊपर उठाया और अपने साथ साथ पूरी यहूदी जाति को प्रार्थना में ऊपर उठाया। 3 दिन उपवास के साथ उसने अपनी पूरी यहूदी जाति के साथ प्रार्थना की, अपना विश्वास प्रार्थना पर कायम रखा, और साथ ही साथ यहूदियों का विश्वास भी प्रार्थना पर कायम रखा। उसने अपने मन को प्रार्थना के विश्वास से भर लिया था। उसको ये पता था कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर उसके साथ है। इसी विश्वास के साथ वो उस नियम के विरुद्ध जाने के लिए खड़ी हो गई, जिस नियम में ये लिखा था कि बिना बुलाए यदि कोई राजा के सम्मुख जाएगा तो वो उसको नष्ट कर डालेगा, वो उसको मार डालेगा। परंतु एस्तर ने और एस्तर के लोगों ने 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना की थी। तीसरे दिन एस्तर उसी विश्वास को लेकर राजा के सम्मुख जाने के लिए तैयार हो गई, और उसने बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने लोगों से ये कह दिया था। एस्तर के 4 अध्याय और 16 पद में दूसरे भाग में ये लिखा हुआ है, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, इतना दृढ़ विश्वास उसके अंदर कहाँ से आया? इतना विश्वास उसके अंदर उस प्रार्थना से आया जो उसने 3 दिन उपवास के साथ की। उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखा, और उसने परमेश्वर से इस विषम परिस्थिति पर लड़ने के लिए सामर्थ्य मांगी, और उस सामर्थ्य के बाद 3 दिन उपवास के बाद वो जब परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गई तो उसका विश्वास देखिए मेरे प्रिय। उसने कहा, मैं नियम के विरुद्ध राजा के सम्मुख जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। ये वो विश्वास है जो दाऊद के अंदर था जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ था। ये वो विश्वास है जो दानियल के पास था। ये वो विश्वास है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के पास था जब उनको आग के कुंड में डाला गया था मेरे प्रिय।
ये विश्वास हमारे हृदय में कहाँ से आया? यह विश्वास एस्थर रानी के हृदय में कहाँ से आया? प्रार्थना से मेरे प्रियो, क्योंकि उसने विषम परिस्थितियों में अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, परंतु उसने विश्वास किया परमेश्वर पिता पर, प्रार्थना की 3 दिन उपवास के साथ अपने लोगों के साथ, और ये विश्वास उसके मन में आया कि मैं इस नियम के विरुद्ध राजा के सम्मुख जाऊंगी और अपनी बात रखूंगी, और यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई। उसको उसका डर नहीं था, उसको नष्ट होने के डर नहीं था, क्योंकि उसके मन में, उसके हृदय में उसकी प्रार्थना का विश्वास था जो उसने परमेश्वर से किया था। हम प्रार्थना करते हैं परंतु विश्वास नहीं रखते, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। यहाँ पे एस्थर रानी ने मृत्यु से भी डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसको विश्वास था कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। कठोर नियम जानने के बावजूद उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और राजा के सामने पहुंच गई अपनी बात रखने के लिए। अगली बात जो एस्थर रानी के जीवन से हमको सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, वो है शालीनता और सम्मान के साथ रहने वाली स्त्री थी। बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य और सम्मान के साथ अपने आप को प्रस्तुत करने वाली स्त्री थी। एस्थर का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगी। तीसरे दिन एस्थर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। मेरे प्रियो, जब उसके मन में प्रार्थना का विश्वास था तो वो ऐसे ही राजा के सामने नहीं चली गई। उसने अपने आप को राजकीय वस्त्रों से पहनकर सजाया और राजभवन में राजा के सामने खड़ी हुई। वो चाहती तो अपने भवन में राजा को बुला सकती थी या राजा के कक्ष में जा सकती थी, परंतु नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने राजकीय वस्त्र पहने और राजा के सामने राजभवन में जाके खड़ी हो गई, और राजा ने जब उसको देखा तो राजा उससे प्रसन्न हुआ और अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ा दिया। ये वो परमेश्वर की प्रार्थना का असर था मेरे प्रियो, जिस विश्वास के साथ वो खड़ी हुई थी कि राजदंड उसकी ओर बढ़ाया जाए, राजा उससे प्रसन्न हो, और वैसा ही हुआ। एस्थर ने जिस विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उस विश्वास के प्रतिरूप में उसको छोड़ा नहीं, और राजा ने अपना राजदंड एस्थर की ओर बढ़ा दिया, और एस्थर ने जाकर उस राजदंड को बड़ी ही शालीनता से, सभ्यता से उसको छुआ। एस्थर ने अपनी बात कहने के लिए सम्मान से राजा को भोज पर आमंत्रित किया, और न सिर्फ राजा को आमंत्रित किया परंतु हामान, जो यहूदियों का शत्रु था, जो यहूदियों को नष्ट कर देना चाहता था, उसे भी उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। हमारे हृदय में यदि किसी के प्रति द्वेष है, कोई हमारा शत्रु है, तो क्या हम उसको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं या भविष्य में उसे आमंत्रित करेंगे? हो सकता है हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि हम मानव हैं, हमारे हृदय में द्वेष है, हमारे हृदय में जलन है, हमारे हृदय में दूसरों के प्रति बुरी भावना है। परंतु एस्थर यहाँ पे हमको सिखाती है एक शालीन हृदय, सम्मान रखने वाला हृदय, और ऐसा हृदय जो शत्रु को भी अपने घर भोजन पे उसने बुलाया। एस्थर रानी ने हामान, जो पूरी यहूदी जाति का शत्रु था और नष्ट कर देना चाहता था, उसको एक नहीं परंतु दोनों दिन राजा के साथ, सम्मान के साथ अपने घर में आमंत्रित किया, और वही भोजन दिया जो राजा के सामने उसने प्रस्तुत किया था। एस्थर रानी के जीवन से अगली बात जो हमको सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, वो है लालच रहित और अपने लोगों से निस्वार्थ प्रेम करने वाली स्त्री। एस्थर रानी के जीवन में लालच बिल्कुल नहीं था, और इन सब के ऊपर वो अपने पूरी यहूदी जाति से निस्वार्थ प्रेम करती थी। ऐसा प्रेम करती थी कि उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो केवल उनसे प्रेम करती थी और उनको बचाना चाहती थी मेरे प्रियो। एस्थर की सुंदरता और अच्छे आचरण को देखकर जब राजा उससे प्रसन्न हुआ, उसने अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ा दिया, और इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपना आधा राज्य तक भेंट देने के लिए तैयार था। वो भी ऐसा उसने एक बार नहीं परंतु 2-2 बार एस्थर से पूछा था कि मांग तुझे क्या चाहिए। एस्थर उसका 5वां अध्याय और 3 पद में लिखा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। पहले दिन उसने जब राजा के सामने प्रस्तुत हुई तो राजा ने उसे देखकर खुश हुआ और उससे पूछा कि मांग तुझे क्या चाहिए? आधा राज्य तुझे दे दिया जाएगा। दूसरे दिन जब दोबारा राजा उसके घर में
भोजन करने के लिए प्रस्तुत हुआ, तब उसने दोबारा एस्तर रानी से पूछा। एस्तर उसका 7वां अध्याय और 2 पद यहाँ लिखा हुआ है। राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। वो एक रानी थी मेरे प्रियो। राजा उससे प्रसन्न था। वो चाहती तो राज्य संपत्ति मांग सकती थी या सिर्फ अपनी सुरक्षा, परंतु उसका अपने लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। इसलिए उसने पूरी यहूदी जाति के लिए सुरक्षा मांगी और सबके लिए प्राणदान मांगा। वो जब राजा उससे प्रसन्न हुआ था तो वो ये सोच सकती थी कि मुझे क्या, मैं तो अपने भवन में सुरक्षित हूँ और मैं अपनी सुरक्षा राजा से मांग सकती हूँ, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। एक तो उसने लालच नहीं किया, उसके पास राजपाट का कोई लालच नहीं था, उसके पास राज्य का कोई लालच नहीं था, धन दौलत का उसके पास कोई लालच नहीं था, और इन सब से बढ़कर वो यहूदियों से निस्वार्थ प्रेम करती थी। इसीलिए उसने अपनी पूरी जाति के लिए सुरक्षा मांगी और सबके लिए उसने राजा से प्राणदान मांगा। अपने आप को सामने ना रखते हुए वो अपनी पूरी जाति के लिए राजा से प्राणदान मांगती है और उनकी सुरक्षा के लिए उसको वचनबद्ध करती है। उसने केवल मौखिक रूप से मेरे प्रियो राजा से वचन नहीं लिया, परंतु जिस प्रार्थना के साथ वो राजा के सम्मुख गई थी, परमेश्वर के विश्वास के साथ वो राजा के सम्मुख गई थी, उस विश्वास के बल पर राजा से लिखित आदेश भी पूरे प्रांतों पे भेज दिया गया। एस्तर का अध्याय नंबर 8 और उसके 5वें पद में हमको ये देखने को मिलता है। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियाँ हमदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए। उनको पलटने के लिए लिखा जाए। उसको ये पता था कि केवल वचन लेने से या मौखिक रूप से बोल देने से यहूदियों की जान नहीं बचेगी, परंतु वो ये जानती थी कि यदि ये लिखित आदेश पूरे प्रांत में भेज दिया जाता है तो यहूदियों के ऊपर जो हामान राजा की जो युक्ति थी, जो उसकी बुरी योजना थी, तभी वो विफल हो सकती है जब ये लिखित आदेश पूरे प्रांत में दिया जाए। उसने राजा से निवेदन किया कि जो भी हामान ने आज्ञा निकाली है यहूदियों को नष्ट करने की, वो मौखिक रूप से ही नहीं परंतु लिखित रूप से हर जगह भेज दी जाए कि यहूदियों को नष्ट ना किया जाए। ऐसा निस्वार्थ प्रेम था उसका उसके लोगों के प्रति। ऐसा निस्वार्थ प्रेम प्रभु यीशु ने हमसे किया। ऐसा निस्वार्थ प्रेम रानी एस्तर ने अपने लोगों से किया और हमारे हृदय में भी यही प्रेरणा हमको मिलती है कि हमें अपने लोगों के साथ निस्वार्थ प्रेम रखना है। हमें सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं उठाना है, परंतु अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर के विश्वास में ऊपर उठाना है मेरे प्रियो, ताकि जब अनंत राज्य आए तो हम अपने प्रिय लोगों के साथ, अपने सभी लोगों के साथ जिनसे हमने निस्वार्थ प्रेम किया है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एस्तर के विश्वास को और अपने लोगों के प्रति उसके निस्वार्थ प्रेम को देखा। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा कि वो मुझ पर कितना विश्वास करती है, और ना सिर्फ उसने अपने विश्वास को कायम रखा परंतु पूरी यहूदी जाति का परमेश्वर पर विश्वास दृढ़ किया। और एस्तर रानी जो अपने लोगों से निस्वार्थ प्रेम करती है, परमेश्वर ने उसके निस्वार्थ प्रेम को देखा और बहुतायत से आशीष दिया। एस्तर को आशीषित किया, मुर्दके को आशीषित किया और पूरी यहूदी जाति को अपने शत्रुओं पर प्रबल किया। एस्तर रानी के 9वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि एस्तर रानी और मुर्दके और पूरी यहूदी जाति कैसे ऊपर उठाएगा। ये परमेश्वर का उनकी विश्वास के प्रति उनका फल था, परमेश्वर की आशीष थी जो एस्तर और मुर्दके और पूरी यहूदी जाति को मिला था। आपकी और अपनी शिक्षा के लिए मैं जो बात रखना चाहती हूँ वो ये कि यदि परेशानी से डर कर एस्तर पीछे हट जाती तो क्या होता। यदि एस्तर प्रार्थना में अपने आप को ऊपर नहीं उठाती, अपने यहूदियों भाई बहनों को ऊपर नहीं उठाती, तो क्या होता। पूरी की पूरी यहूदी जाति मेरे प्रियो नष्ट हो जाती, क्योंकि हामान ने पूरी योजना उनको नष्ट करने के लिए बना ली थी। उसने परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। एस्तर रानी ने परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा और न केवल अपना परंतु पूरी यहूदी जाति के साथ मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना की, और उसे उसका उत्तर परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष देकर दिया। हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे विश्वास का प्रतिफल हमको बहुतायत से आशीष देकर देता है।
एस्तर के इस विश्वास को देखकर एक गीत मुझे याद आता है मेरे प्रियो। आज के इस वचन को समाप्त करते हुए मैं वो गीत की कुछ पंक्तियाँ आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एस्तर के विश्वास को देखकर मुझे वो गीत याद आता है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। आज के वचन से हमारे जीवन में एस्तर के समान विश्वास हो और हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपनी परेशानियों पर परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस पर प्रार्थना करें और अपनी परेशानियों में आने वाली हर एक, अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानियों में डगमगाएं नहीं, परंतु प्रार्थना के साथ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें और न केवल अपने आप को परंतु अपने लोगों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा से बहुत आयत से आशीष दें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके
करे